प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे रघुवंश महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य और इसकी महाकाव्यता। महाकाव्य में इसका क्या स्थान है, इस विषय को ले रहे हैं। रघुवंश महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं और इसमें इक्ष्वाकु महाप्रतापी राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 20 राजाओं का आदर्शमय वर्णन किया है। यद्यपि इस काव्य की कथा वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा पद्म पुराण आदि में पाई जाती है, पर वाल्मीकि से अधिक समता है। फिर भी वाल्मीकि रामायण और रघुवंश के वंशक्रम में बड़ा अंतर है। वाल्मीकि रामायण आदि कांड सर्ग 70 के 19 से 43 श्लोकों के अनुसार दिलीप से राम तक 18 राजाओं का नाम निर्दिष्ट है, किंतु रघुवंश दिलीप से राम तक 5 पीढ़ी का वर्णन मिलता है। दिलीप, रघु, अज, दशरथ और राम। संस्कृत महाकाव्य की परंपरा अत्यंत समृद्ध है, जिसका श्री गणेश वाल्मीकि से ही माना जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि का स्थान प्राप्त है और उनके माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समा आदि के रूप में लौकिक संस्कृत में व छंद में काव्य का आविर्भाव हुआ, ऐसा माना जाता है। इससे भी पहले वैदिक साहित्य में व बाद में पौराणिक साहित्य में काव्य का प्रचुर उन्मेष प्राप्त होता है, किंतु वाल्मीकि के बाद महाकाव्य की प्राप्ति लंबे समय तक नहीं होती। रामायण महाभारत काल 600 ईस्वी पूर्व के बाद संस्कृत का प्रतिनिधि कवि कुछ लोग अश्वघोष को मानते हैं तो कुछ कालिदास को। संस्कृत काव्य परंपरा क्या बीच में चली होगी या विरुद्ध रही होगी, इस विषय में काफ़ी मतभेद है। प्रसिद्धि के अनुसार इसी बीच में अनेक काव्य लिखे गए होंगे। उनमें जामवंती परिणय और पाताल विजय आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। संस्कृत क्लासिक का साहित्य ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है, अतः निश्चित ही पतंजलि, चाणक्य, वात्स्यायन के समय भी यह परंपरा समृद्ध रही होगी। पर कालिदास जैसी प्रतिभा के सम्मुख सभी अन्य काव्य अस्तित्वहीन होकर लुप्तप्राय हो गए होंगे। कालिदास के बाद भी अश्वघोष के अतिरिक्त श्रीहर्ष, भारवी, माघ आदि की समृद्ध अलंकृत परंपरा रही है और बाद में चित्रकाव्य, श्लेष काव्य, द्व्यर्थी, अनेकार्थी काव्य परंपरा का प्रचलन हो गया और परिणाम ये हुआ कि चित्रकाव्य या काव्य चमत्कार के प्रदर्शन में ही संस्कृत काव्य की स्वाभाविकता, उदात्तता, सौंदर्य व प्रभविष्णुता लुप्त होती चली गई, यानी काठिन्य आ गया। यही कारण है कि एक से एक बड़े चमत्कार पूर्ण काव्य लिखे जाने पर भी कालिदास की प्रतिभा का कोई कवि अतिक्रमण नहीं कर सका। यही कारण है कि आज भी कालिदास अप्रतिम बने हुए हैं। कालिदास की काव्य में सरलता है, सहजता है और पाठक को सहज ही अपनी ओर आकृष्ट करने की क्षमता है। कालिदास के दोनों महाकाव्य काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट हैं। कुमार संभव में एक महाकाव्य है, नैषध, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध आदि का पाठक की बुद्धि को विभ्रम में डालने वाले, चमत्कृत करने वाले, विमुग्ध करने वाले हो सकते हैं, किंतु आनंदित, आह्लादित व ऊर्जस्वित करने वाला केवल कालिदास के काव्य की कलात्मकता, काव्यात्मक सौष्ठव, रस प्रवणता अद्भुत है। कालिदास के दोनों काव्य विशेषतः रघुवंश महाकाव्य परंपरा के प्रतिमान हैं, जिससे प्रेरित होकर काव्य परंपरा का प्रवर्तन हुआ है। इनके रघुवंश में काव्य कला का पूर्ण विकास ही नहीं है, अद्भुत प्रबंधात्मकता, उदात्त वर्णन क्षमता, प्रभावशाली चरित्र चित्रण क्षमता, निर्दोष काव्य कुशलता, अनुकरणीय मानवीयता, मानवोपमता का साक्षात्कार होता है। कालिदास नागरिक जीवन के रस सिद्ध कवि हैं। इनके रघुवंश में चित्रित भारतीय जीवन मूल्यों की प्रभविष्णुता, प्रबंधकीय संवादात्मकता, नैसर्गिक वर्णन क्षमता, रस की सहजता के कारण कालिदास सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं।
रघुवंश में रघुवंशीय इतिवृत्त के एक बृहत् फलक को आधार बनाकर उसकी छोटी छोटी चीज़ों को जिस कुशलता से उन्होंने वर्णन किया है वह सर्वथा अतुल संतुलित और आदर्श है। निस्संदेह रघुवंश जितना सहज सरल और उदात्त है उतना ही उसमें काव्य सौष्ठव, प्रकृति चित्रण, अभिव्यंजकता, रसमयता से भी वह ओतप्रोत है। इस कारण संस्कृत का महाकाव्य परंपरा का यह उदात्त आदर्श माना जाता है। इसमें 19 सर्ग हैं और सर्गानुसार वर्णन किया है। 10 से अधिक सर्ग होने चाहिए एक महाकाव्य के लिए। और जो महाकाव्य के लक्षण हैं जो साहित्य दर्पणकार ने गिनाए हैं वो सारे लक्षण इस महाकाव्य में घटित होते हैं। इस तरह से यह अपने आप में एक उत्कृष्ट महाकाव्य है और कालिदास का स्थान महाकवियों में सर्व रूप से अग्रगण्य है। और आज इतना ही। अगले क्लास में हम रघुवंश के कथानक और प्रथम सर्ग का सार को लेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। धन्यवाद, नमस्कार।